और 29,706 के जोन्स में भी मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए, यानी कि लो लेवल से करीब 50-60 अंक ऊपर है, लेकिन फिर भी 1-1.5% की बिकवाली यहाँ देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन 550 शेयर तेजी में, 2300-2400 शेयरों में करीब बिकवाली। थोड़ी देर पहले ये आंकड़ा था 500 और 2100 शेयरों का, लेकिन अब गिरावट और गहरा गई है। 2300-2400 शेयर ऐसे जो कि प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। मेजरली कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर आपको ज्यादा प्रेशर दिखाई पड़ेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है, 9075 का जोन यहां पर भी देखने को मिला। 9062 का स्तर आज का निचला स्तर इंडेक्स में छुआ और उसी के आसपास यहां पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली है, हालांकि इंडेक्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो एटलीस्ट निफ्टी बैंक के स्टॉक दे रहे हैं, इसलिए उतनी ज्यादा बिकवाली आपको इंडेक्स में शायद ना दिखाई पड़े, थैंक्स टू निफ्टी बैंक। गाबा सर हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये जो प्रेशर है मार्केट्स में लगातार 7 दिन से दिख रहा है, 7 से 8 दिन हो गए जो कि बाजार में प्रेशर दिखा रहे हैं। एक डेड कैट बाउंस, ओवरसोल्ड, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या इंडेक्स में? अनम्यूट कीजिए गाबा सर। सॉरी जी बोले। गुड आफ्टरनून। निफ्टी तो वीक है, बैंक में थोड़ी तेजी नजर आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, दोनों ऊपर जाए या दोनों नीचे जाए, एक ऊपर एक नीचे नहीं चलता, तो मार्केट साइडवेज है। लेकिन मैं कहूंगा मार्केट बेसिकली वीक है। 17,300 आज का लो है निफ्टी में, क्योंकि ये राउंड फिगर है इसके, लेकिन कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। 17,300 के बाद एक बाउंस तो मिला, वो 17,400 भी ले गया, लेकिन इस बाउंस एक रिएक्टिव बाउंस है, ऊपर तो क्या है नीचे आने के लिए। सोफार वीक लगता है निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ी तेजी नजर आती है। अगर बैंक निफ्टी साथ दे और बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर चला जाए तो एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन वहां पर 17,500 में स्टिफ रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से ट्रेंड मिसिंग है, तो मेरे ट्रेंड इज मिसिंग। बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। तो कोई लॉन्ग कोई शॉर्ट जा सकते हैं क्या इंडेक्स में? मुझे एमसीएक्स ठीक नजर आता है। पॉसिबल है कि यहाँ पर बेस बन रहा है, ऊपर मिल सकता है। ऐसा कुछ होगा तो शायद ट्रेड करे 1380, तो 1400 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 1370 एमसीएक्स में। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। शायद यहाँ से एक अपमूव मिले, ट्रेड करे 157.80, 156 का स्टॉप है। अगर चले 160 पॉसिबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी शुमार है। इसको भी आप देख सकते हैं। वैसे ही पीएसयू बैंकिंग बास्केट आज फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और दूसरा नाम है एमसीएक्स, जिसके ऊपर भी आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं। एक बार ये मिड कैप गेनर्स लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले आज जो मेजरली प्रेशर है वो मिड कैप आईटी में है, जिसमें आपको एम्फेसिस लीड करता हुआ दिखाई पड़ेगा 7% नीचे। सिटी की रिपोर्ट और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रेशर में। डाटामेटिक्स दूसरा नाम है जहां पर प्रेशर है। जेंसार टेक ये एक अच्छी तेजी में था, पिछले 220-222 के जोन से चलना शुरू हुआ, 290 तक गया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग है 5% नीचे। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर दूसरा नाम, करीब 4.5% के आसपास का प्रेशर यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मिड कैप आईटी में आज मेजरली आपको प्रेशर दिखाई पड़ेगा। ऑटो में प्रेशर है, ऑटो एंसिलरी में प्रेशर है। संवर्धना मदरसन 4.5% नीचे, टीवीएस मोटर 4% नीचे, महिंद्रा सीआई ऑटो करीब 6% नीचे और बालकृष्ण 1%। फ्रंट लाइन में आपको एस्कॉर्ट्स या फिर आइशर या फिर बजाज ऑटो में भी प्रेशर दिखाई पड़ेगा। मेटल में जीएसएल 5% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 3% नीचे, जीएसपीएल 2.5% नीचे और नाल्को करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा टूटने वाले सेक्टर्स में मेटल का नाम सबसे पहले शुमार है। सीमेंट में आज प्रेशर है एसीसी में, जेके सीमेंट 3.5%, जेके लक्ष्मी सीमेंट 4.5% नीचे, अंबुजा 4.5% नीचे और इंडिया सीमेंट करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मेजरली प्रेशर के साथ ये भी कामकाज कर रहा है। और अदानी समूह, अदानी ग्रीन 5% नीचे, अदानी पावर 5% नीचे, अदानी ग्रीन में लोअर सर्किट, अदानी पावर ऑलमोस्ट लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन लोअर सर्किट, अदानी इंटरप्राइजेज 9% नीचे, अदानी विल्मर में लोअर सर्किट। तो यहाँ जो कार्नेज है वो अभी भी कंटिन्यू है। बाइंग है आज पीएसयू बैंक और बैंकिंग में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीएनबी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि तेजी में है। बाइंग है सनोफी में, मतलब फार्मा में, सनोफी, वीनस रेमेडीज, एबट और आरती ड्रग्स, कुछ ऐसे नाम जो कि थोड़ा बहुत खरीदारी के साथ एटलीस्ट कामकाज कर रहे हैं और थोड़ी बहुत रियल्टी में आज बाइंग देखने को मिल रही है। इसमें मैक्रोटेक, फिनिक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो कि हरे निशान में एटलीस्ट कामकाज करते दिखाई पड़ा है। हालांकि जो शुरुआती तेजी थी वो यहाँ पर भी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। गाबा सर, पहली चीज तो ऑटो एंसिलरी में कोई नाम, क्योंकि आज प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आइशर, बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बहुत तेजी से नीचे आए हैं। इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स, टीवीएस, तो कोई नाम शॉर्टिंग के लिए? सुबह हमने बात की थी आयशर मोटर्स की। हमने कहा था कि पॉसिबल है कि और लेवल देखें। अब ट्रेड अब तो काफी नीचे आया है, 3,111 पे ट्रेड करा है। मुझे लगता है 3,000 पे पॉसिबल है आयशर मोटर्स में, क्योंकि जो ब्रेकडाउन हुआ है 3180 पे, काफी अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लगता है वीकनेस है।
तो यस, मदरसन में देखिए सुबह ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन मदरसन भी वीकनेस है। जो सेल मिला है, जो ब्रेकडाउन मिला है, उसके हिसाब से लगता है 75 का जोन भी देखने को मिल सकता है। अब 78 है, तो 3 रुपया कम यहाँ से अब भी पॉसिबिलिटी है मदरसन की, लेकिन है वीक बिल्कुल। करीब करीब 5% नीचे ये भी कामकाज कर रहा है। और क्योंकि अगर ऑटो में कुछ प्रेशर आती है फ्रंट लाइन कंपनीज में, वहाँ से कोई कमेंट्री या कोई गाइडेंस का इम्पैक्ट आता है, तो उसका एक दूसरा इम्पैक्ट आप ऑटो इंसलरी में देखेंगे। इसमें मदरसन क्योंकि मेजरली सभी ऑटो मेजर क्लाइंट्स इनके हैं, तो इसलिए वहाँ से भी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है मदरसन के ऊपर भी। लेकिन ऑटो में बजाज ऑटो पर्टिकुलरली आज लीड कर रहा है इस बिकवाली को, तो वहाँ पर क्या हुआ। और साथ साथ आईटी में एम्फेसिस आज लीड कर रहा है बिकवाली को, वहाँ पर 7%, 7.5% का ऑलरेडी डिक्लाइन हम देख रहे हैं। इन दोनों में ऐसा क्या हुआ, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हर्षदा से हमारे साथ मौजूद भी हम। हर्षदा, हफ्ते का पहला दिन, दोनों में न्यूज़ फ्लोज आए और मासिव सेल ऑफ, क्या हो गया ऐसा? बड़ा एक्सीडेंट स्पेशली बजाज ऑटो के फ्रंट पर सुबह हमने देखा है, जैसे